औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 12 को सॉल्व करें। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का। इसके स्टेटमेंट में आएंगे, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं। कि फ़र्ज़ कि मेरे पास ये ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं ए, ये बी और ये सी वर्टेक्स है, और इस ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली हमारे पास होता ही है कि हम अपोजिट वर्टेक्स से एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं टू द अपोजिट साइड। जैसे कि ये सी एक वर्टेक्स है ट्राइंगल का, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट पे। याद रहे कि इसमें दो बातें देखनी, एक मिड पॉइंट देखना है, दूसरा ये जो लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे ये परपेंडिकुलर तो होगा अपोजिट साइड पे, लेकिन उस साइड के मिड पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर होगा। लेट करते हैं कि डी ए बी का मिड पॉइंट है। सेम एज इट इज हम एक और वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। फर्स्ट किया वो वर्टेक्स ए है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं टू दी अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड ये है और इस अपोजिट साइड का मिड पॉइंट फर्स्ट किया हम इसको कंसिडर कर लेते हैं और इसका नेम दे देते हैं हम इसको ई। तो अगेन वही कि एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर ड्रा करेंगे, तो ये एक्चुअली राइट बाइसेक्टर है। एक्चुअली ये जो राइट बाइसेक्टर है इसका कंसेप्ट थोड़ा मिक्सिंग हो जाता है एल्टीट्यूड के साथ, जिसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे और डिफरेंस बताएंगे कि राइट बाइसेक्टर्स और एल्टीट्यूड में क्या फ़र्क होता है। सेम एज इट इज बी से इसके अपोजिट साइड पे ड्रा करेंगे, बी से इसकी अपोजिट साइड पे, इस अपोजिट साइड है ए सी और ए सी का मिड पॉइंट फर्स्ट क्या ये है, सॉरी यहाँ से आप इसको आगे एक्सटेंड कर लें। हो सकता है यहाँ से मुझे ड्रा करने में थोड़ा एरर हो गया, बट आप इसको एक्यूरेटली ड्रा करेंगे जी। तो ये जो ए ई है, सी डी है और ये बी एफ है, इसका नेम एफ कर दें, और ये जो बी एफ है, दीज आर दी राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हमने साबित ये करना है कि ये ए ई सी डी और ये बी एफ तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइन या लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट पर मिल रहे हो तो उन तीनों लाइंस को कहते हैं कंकरेंट लाइंस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर मिल रहे होते हैं उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। तो अगर मैंने ये साबित करना है कि ये तीनों लाइंस जो हैं एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं तो इन्हें कंकरेंट लाइंस कहेंगे। अगर इनको कंकरेंट प्रूव करना है तो इनको कंकरेंट प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे ये साबित करना होगा कि ये तीनों जो हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, यानी अपोजिट साइड्स पे ये परपेंडिकुलर ही हैं। जब ये तीनों परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगे अपनी अपोजिट साइड्स पे, तो सिर्फ इसी ही सूरत में पॉसिबल है कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिल सकेंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं है अपनी अपोजिट साइड पे, तो फिर इन तीनों में से कोई एक लाइन इस पॉइंट पर नहीं मिलेगी। फर्ज कि आप इसको पॉइंट ओ का नाम दे दें। ये जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। कंसीडर द ट्राइंगल ए बी सी। वही बात कि हमने लेट किया कि ए बी सी मेरे पास कोई ट्राइंगल है, हैविंग ए का पोजीशन वेक्टर मेरे पास ए होगा, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी होगा और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी होगा। अब जो ए बी होगा, ए बी एक्चुअली हमारे पास होता है ओ बी माइनस ओ ए के बराबर, तो ओ बी आपके पास बी के बराबर होगा माइनस ओ ए के बराबर। सेम एज बी सी की बात करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर बी सी विल बी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी माइनस बी। सेम एज ए सी बराबर होगा ओ सी माइनस ओ ए, दैट विल बी इक्वल टू सी माइनस ए।
Let D, E and F be midpoints of the sides A, B, BC and AC respectively. कि जो D है actually that is the midpoint of AB and E is the midpoint of side BC and F is the midpoint of side AC respectively. Then by definition of midpoint formula, तो मेरे पास जो OD होगा उसके midpoints होंगे A plus B by 2 और E होगा B plus C by 2 और F होगा A plus C by 2 के बराबर. तो to prove that a right bisector of the sides of triangle are concurrent, we have to prove that these bisectors are orthogonal to their respective sides. सिर्फ एक ही यही रास्ता है इनको concurrent prove करने का. For this purpose, we will show that OD is we will use हम इन तीन में से दो का परपेंडिकुलर होना इस्तेमाल करेंगे और तीसरे को परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे. जैसा कि इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मेरे पास तीन कप्स पड़े हैं और उन तीनों कप्स के अंदर पहले दो कप्स के अंदर ये श्योर है कि शुगर है और तीसरे कप के अंदर कुछ भी नहीं पता कि क्या चीज़ मौजूद है. हम पहले कप में से एक चम्मच शुगर का लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे तो हमें शुगर के टेस्ट का पता चल जाएगा, उसकी मिठास से पता चल जाएगा कि शुगर का टेस्ट ये होता है और उसकी मिठास ये होती है. सेम एज इज हम दूसरे कप में से भी एक चम्मच अगर मुंह में लें तो हमें पता चलेगा कि पहले और दूसरे कप का टेस्ट सेम है, दोनों में शुगर है. हमें ये बताया गया था कि पहले दो कप्स के अंदर शुगर ही पड़ी है और हमने उसका टेस्ट का भी अंदाज़ा लगा लिया. अब हम तीसरे कप में से एक चम्मच लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं. जब हम टेस्ट करते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा, हमें नहीं पता कि तीसरे कप में क्या चीज़ पड़ी है, हमें ये अंदाज़ा होता है कि तीसरे कप में जो भी चीज़ पड़ी है उसका टेस्ट एज इट इज़ ही वही है जो पहले दो कप में चीज़ों का था. पहले दो कप में चीज़ें तो शुगर ही थी, लिहाजा अगर तीसरे कप में मौजूद चीज़ का टेस्ट और तमाम प्रॉपर्टीज सेम वैसी ही हैं जैसे पहले दो कप में थी, तो इसका मतलब यह है कि पहले दो कप में तो शुगर थी, लिहाजा तीसरे में भी शुगर ही है. सेम एज इट मैं इस्तेमाल करूंगा OD इज परपेंडिकुलर टू AB, इसका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे कि OE इज परपेंडिकुलर टू BC. इन दोनों का परपेंडिकुलर होना इस्तेमाल करेंगे और साबित करेंगे कि OF इज परपेंडिकुलर टू AC. अगर इसकी भी वही वाली प्रॉपर्टीज आती हैं जो इन दो में ऊपर में होंगी तो हम ये कहेंगे कि ऊपर में तो ये वाली बातें परपेंडिकुलर की थी, तीसरे में भी उसी तरह की बात हो रही है, लिहाजा ये भी परपेंडिकुलर होगा. तो अगर ऊपर वाले दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो अगर तीसरा परपेंडिकुलर हो चुका है तो इट मींस ऊपर वाले भी परपेंडिकुलर थे. नो CD इज परपेंडिकुलर टू AB. हम ये सपोज हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB. अगर CD लाइन AB लाइन पे परपेंडिकुलर है तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है. सो अगर CD परपेंडिकुलर है AB के, एक्चुअली हम अगर अपनी प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, ये CD अगर ये CD ये पूरी लाइन AB पर परपेंडिकुलर है तो ये वाला पोर्शन क्लियर आपको नजर आ रहा है OD दैट विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू AB. तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर ये कहते हैं कि CD AB पे परपेंडिकुलर है तो फिर इस बात का मतलब है कि OD भी AB पे परपेंडिकुलर होगा. अगर OD AB पे परपेंडिकुलर है तो इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा. अब वैल्यू ऑफ OD पुट करेंगे दैट इज A प्लस B बाई 2 और मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे AB और AB की वैल्यू हमने निकाली हुई है B माइनस A. ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा. तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ A प्लस B को B प्लस A डॉट B माइनस A. तो ये देगा मुझे B डॉट B माइनस B डॉट A प्लस A डॉट B माइनस A डॉट A. तो एक्चुअली मेरे पास B डॉट B को जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये B डॉट B मुझे देता है सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये देगा B मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई B मैग्नीट्यूड इनटू cos 0. cos 0 1 के बराबर होता है तो ये B स्क्वायर देगा, सेम एज इट इज A डॉट A भी A स्क्वायर देगा, तो देगा B स्क्वायर माइनस A डॉट B प्लस A डॉट B. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो लिहाजा A डॉट B प्लस का और A डॉट B माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे.
तो बाकी बच जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी। सेम हम अब दूसरी साइड का परपेंडिकुलर होना इस्तेमाल करेंगे, जो क्या थी, नो ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर ए ई बी सी पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ओ ई भी बी सी पे परपेंडिकुलर होगी। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो फिर ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे वो है बी प्लस सी बाय 2, और बी सी की वैल्यू पुट करेंगे वो है सी माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी डॉट सी माइनस बी, तो देता है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे, क्योंकि सी डॉट सी स्क्वायर देगा और बी डॉट बी स्क्वायर देगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से बी डॉट सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने इन दो को परपेंडिकुलर इस्तेमाल किया, तीसरे को प्रूव करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तीसरे को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 2 है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, तो मुझे देता है माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम अगर हम देखें तो हम रिवर्स प्रोसेस पे आ चुके हैं कि जैसे यहां से इससे ऊपर वाला जो स्टेप था, इसको मैं लिख सकता हूं c माइनस ए डॉट सी प्लस ए, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वापस आपको ही देता है। अगर ये वाली बात है तो मैं एक काम करता हूँ, इसी स्टेप में दोनों साइड पे मैं यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर देता हूँ अपनी तरफ से, और राइट हैंड साइड पे भी 2 डिवाइड कर देता हूँ अपनी तरफ से। तो इससे इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये देता है मुझे a प्लस सी बाय 2 डॉट सी माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम गौर से देखें तो a प्लस सी एक्चुअली मेरे पास बराबर है ओ एफ के, और c माइनस ए बराबर है ए सी के। तो ओ एफ डॉट ए सी इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। इट मीन्स कि ओ एफ और ए सी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर ओ एफ ए सी पे परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स कि बी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये क्वेश्चन इतना कंसेप्चुअल है और वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें एक एक स्टेप को फॉलो करना होगा और विद लॉजिक सॉल्व करना होगा। अगर आप लॉजिकल वे से चलेंगे तो फिर आपको ये बात समझ आएगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको कभी भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। लिहाजा इस क्वेश्चन को आपको 2 या 3 या 4 बार सॉल्व करना होगा, फिर जाके आपको इसमें इस्तेमाल होने वाली लॉजिक्स पता चलेंगी। हमने जहां से क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, हमने उसी जगह पे क्वेश्चन को एंड किया है, यानी कि दो साइड्स का परपेंडिकुलर होना हमने इस्तेमाल किया था और तीसरी साइड का परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया। अगर तीसरी साइड परपेंडिकुलर प्रूव हो गई है तो ये इस बात की शायद है कि प्रीवियस टू भी परपेंडिकुलर ही थे। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर ना होते तो ये तीसरी साइड भी परपेंडिकुलर प्रूव ना होती। Thus all the bisector of the sides of triangle are perpendicular to their respective sides। ये तीनों अपनी अपनी रेस्पेक्टिव साइड्स पे परपेंडिकुलर हैं। अगर ये तीनों रेस्पेक्टिव साइड्स पे परपेंडिकुलर है तो अब ये मुमकिन है कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर concurrent। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेम इसी कंसेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसमें राइट बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बजाय लफ्ज इस्तेमाल किया गया एल्टीट्यूड। इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, वो भी इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ जाता हूँ। प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। फर्ज किया ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये इसके वर्टिसेस हैं ए, और ये बी है, ये सी है। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, लेट कर लेते हैं, और बी का पोजीशन वेक्टर मेरे पास बी है, और सी का पोजीशन वेक्टर मेरे पास ये सी है जी। राइट बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में जो फर्क है वो फर्क ये है कि सिमिलैरिटी ये है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुल
परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसको मैं नेम दे देता हूँ ए डैश का, इस पॉइंट को हम ए डैश का नेम दे देते हैं। इसको बी डैश का नेम दे देते हैं। हो सकता है मेरी ये लाइन आपको सीधी नजर ना आ रही हो, लेकिन कंसेप्ट हम इस तरीके से लेंगे। एल्टीट्यूड में ट्राइंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बट अदर देन मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा होगा तो ये राइट बाइसेक्टर होगा। अब एल्टीट्यूड में ये अदर देन मिड पॉइंट पे ड्रा करेंगे और ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको हम एल्टीट्यूड का नाम देंगे। ए डैश इज एल्टीट्यूड, बी डैश इज एल्टीट्यूड एंड सी डैश इज एल्टीट्यूड। कंसेप्ट वही इस्तेमाल करेंगे कि हमने साबित करना है कि ए डैश, बी डैश और सी डैश किसी सेम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्करेंट है। इसको हम नेम दे देते हैं, ये ओ है। डायरेक्शन बहुत मैटर करेगी। ए टू ए डैश जा रहे हैं, बी टू बी डैश जा रहे हैं, सी टू सी डैश जा रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्शन बहुत मैटर करेगी। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्शन का हवाला जरूर देंगे जी। तो उसी तरह से कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। मैं फर्ज किया इस्तेमाल करूंगा कि ए डैश इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए सी। फिर साबित करूंगा कि सी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि दो एल्टीट्यूड्स का अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होना इस्तेमाल करेंगे, तीसरे को प्रूव करेंगे। अगर तीसरी साइड परपेंडिकुलर वाली वही खासियत रखती है, परपेंडिकुलर वाली साबित हो जाती है, तो जिनका हमने इस्तेमाल किया था कि ये परपेंडिकुलर हैं, उनकी भी तस्दीक हो जाएगी कि वाकई वो परपेंडिकुलर थे, तो तीसरी साइड भी परपेंडिकुलर ही है। तो आइए देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल हैविंग द साइड्स ओ वर्टिसेस ओ इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी एंड ओ सी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर कुछ नई बातें भी होंगी कि अगर ओ ए है, वेक्टर में हम जानते हैं कि अगर दिस इज अ वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए दैट इज ए, अगर ये ए टू ओ हो जाए तो ये रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव ए के बराबर हो जाएगा। अगर ओ बी बी के बराबर है तो फिर बी ओ माइनस बी के बराबर होगा। ओ सी सी के बराबर है तो सी ओ माइनस सी के बराबर होगा। सेम एज इज फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। ए बी निकालेंगे वो बी माइनस ए के बराबर होगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बी सी निकालेंगे वो सी माइनस बी के बराबर होगा और ए सी सी माइनस ए के बराबर होगा। आल्सो नोट दैट हमने यहाँ पर एक इस डायग्राम में जो कि मैं इसको वाज़े तौर पर जो अभी बात इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पे क्लियर आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन बुक में, टेक्स्ट बुक में जिस तरह से डायग्राम ड्रा की गई है आपने उसी तरीके से ड्रा करनी है। हमने ये देखना है कि ए ओ विल बी इक्वल टू ओ ए डैश, सेम एज इट इज बी ओ विल बी इक्वल टू ओ बी डैश एंड सी ओ विल बी इक्वल टू ओ सी डैश। टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो इस बात को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी नोट करेंगे हमारे क्वेश्चन में, इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करना है। हम let a dash, b dash and c dash be altitudes of the sides bc, ac and ab respectively. To prove that the altitudes of a triangle are congruent, we have to prove that these altitudes are perpendicular to their respective sides. For this purpose, we use a dash is perpendicular to bc and b dash is perpendicular to ac. Then by using these two properties, we will prove that CC dash is also perpendicular to AB. For this, अब हम ले रहे हैं कि A dash is perpendicular to BC। हम फिगर की तरफ वापस आते हैं कि अगर A dash क्लियर नजर आ रहा है कि अगर A dash परपेंडिकुलर है BC पे, तो इस बात का मतलब है कि OA dash BC पे परपेंडिकुलर है। इसी तरह का कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया कि अगर ये पूरी लाइन इस अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का पार्ट हिस्सा बी इस पे परपेंडिकुलर होगा। अब क्योंकि हमने आगे प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है
کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ اور یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ آپس میں برابر ہیں، تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر او اے ڈیش بی سی پہ پرپینڈیکولر ہے، کیونکہ او اے ڈیش اے او کے برابر ہے، تو لہٰذا او اے ڈیش کی جگہ پہ ہم ویلیو پٹ کر دیں گے اے او۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے او بھی بی سی پہ پرپینڈیکولر ہے۔ سیم ایز اٹ از، میں جب بات کروں گا کہ بی بی ڈیش از پرپینڈیکولر ٹو اے سی، تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ او بی ڈیش از پرپینڈیکولر ٹو اے سی۔ اگر او بی ڈیش اے سی پہ پرپینڈیکولر ہے تو او بی ڈیش اور بی او آپس میں برابر ہیں، تو او بی ڈیش کی جگہ پہ ویلیو پٹ کر دیں گے بی او ول بی پرپینڈیکولر ٹو اے سی۔ تو یہ دو باتیں ہم نے دماغ میں رکھنی ہیں، ان کا بار بار ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اے اے ڈیش از ایکچولی پرپینڈیکولر ٹو بی سی، اگر اے اے ڈیش پرپینڈیکولر ہے تو پھر او اے ڈیش بھی پرپینڈیکولر ہوگا، یہی بات ہم کر کے آئیں، کیونکہ او اے ڈیش اے او کے برابر ہے تو لہٰذا اے او ول بی پرپینڈیکولر ٹو بی سی۔ اگر اے او بی سی پہ پرپینڈیکولر ہے پھر ان دونوں کا ڈاٹ پروڈکٹ 0 کے برابر ہوگا۔ اگر ان دونوں کا ڈاٹ پروڈکٹ 0 کے برابر ہے تو اے او کی ویلیو ہے مائنس اے اور بی سی کی ویلیو ہے سی مائنس بی۔ ان کو ڈاٹ پروڈکٹ کرتے ہیں تو یہ دیتا ہے مائنس اے ڈاٹ سی پلس اے ڈاٹ بی۔ یہ نیگیٹو اے ڈاٹ سی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جا کے پلس ہو جاتا ہے، تو اے ڈاٹ بی از اکول ٹو اے ڈاٹ سی۔ اسے آپ ایکویشن نمبر 1 کا نام دیں گے۔ سیم ہم اسی طرح کی ایک اور کنسیپٹ استعمال کریں گے کہ بی بی ڈیش از پرپینڈیکولر ٹو اے سی۔ اگر بی بی ڈیش اے سی پہ پرپینڈیکولر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ او بی ڈیش از پرپینڈیکولر ٹو اے سی۔ اب کیونکہ او بی ڈیش بی او کے برابر ہے تو لہٰذا بی او از پرپینڈیکولر ٹو اے سی۔ اب اگر بی او اے سی پہ پرپینڈیکولر ہے تو ان کا ڈاٹ پروڈکٹ آپس میں 0 کے برابر ہوگا، تو بی او کی ویلیو ہے مائنس بی، اے سی کی ویلیو ہے سی مائنس اے، ڈاٹ پروڈکٹ لیں گے مائنس بی ڈاٹ سی پلس بی ڈاٹ اے، یہ دے گا بی ڈاٹ اے از اکول ٹو بی ڈاٹ سی۔ بی ڈاٹ اے کو میں لکھ سکتا ہوں کموٹیٹو لا کے مطابق، کیونکہ ڈاٹ پروڈکٹ میں کموٹیٹو لا ہولڈ کرتا ہے، تو دے گا اے ڈاٹ بی از اکول ٹو بی ڈاٹ سی۔ ایکویشن نمبر 1 میں اے ڈاٹ بی ایک ریزلٹ کے برابر آ رہا ہے، یہاں پر اے ڈاٹ بی ایک اور ریزلٹ کے برابر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اے بی کے برابر ہے اور بی سی کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا تینوں آپس میں برابر ہیں۔ فرام ایکویشن نمبر 1 and 2 اے ڈاٹ سی ول بی اکول ٹو بی ڈاٹ سی۔ اگر یہ والی بات ہے تو میں بی ڈاٹ سی جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہے اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے آتا ہوں، تو یہ دیتا ہے اے ڈاٹ بی مائنس بی ڈاٹ سی۔ میں اس پوری ایکویشن میں سے دیکھتا ہوں کامن کیا چیز ہے، کامن مجھے نظر آتا ہے بی، تو میں یہاں سے یہاں پہ گڑبڑ ہے، یہ سی ہے، اے ڈاٹ سی مائنس بی ڈاٹ سی، دونوں میں کامن سی ہے، تو ان دونوں میں سے میں مائنس سی جب کامن لیتا ہوں تو یہ ہوگا یہ مائنس کا بھی پلس ہو جائے گا اور یہ پلس کا مائنس ہو جائے گا۔ اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو مائنس سی ہے ایکچولی یہ سی او کے برابر ہے اور بی مائنس اے جو ہے یہ اے بی کے برابر ہے۔ اب سی او ڈاٹ اے بی از اکول ٹو 0، سی او اور اے بی کا ڈاٹ پروڈکٹ 0 کے برابر ہے، اٹ مینس کہ سی او اور اے بی آپس میں پرپینڈیکولر ہے۔ اگر سی او اے بی پہ پرپینڈیکولر ہے کیونکہ سی او او سی ڈیش کے برابر ہے تو لہٰذا او سی ڈیش اے بی پہ پرپینڈیکولر ہے، او سی ڈیش از پرپینڈیکولر ٹو اے بی۔ اگر او سی ڈیش اے بی پہ پرپینڈیکولر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی سی ڈیش پوری لائن بھی پرپینڈیکولر ہوگی اے بی پہ، لہٰذا سی سی ڈیش از پرپینڈیکولر ٹو اے بی۔ تو پہلے دو کے استعمال کیا اور تیسرے کو پروو کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا ہینس آل دی الٹیٹیوڈز آف ٹرائنگل آر پرپینڈیکولر ٹو دیئر ریسپیکٹیو سائڈس۔ اسی کے باقی کوسچنز اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر میں سالو کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔